पांचवा, सुंदरवन के मैंग्रोव स्वा सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों और समुद्र से मिलती है। गंगा और एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले एक उथला दलदली क्षेत्र बनाती है, जहाँ लावेद भीत एवं हिपोलॉगिग्राफिकल हेलोथॉपिकल प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, जिसकी प्रमुख सेनेसिया, एविसेनिया एवं राइजोफ्रा इत्यादि दलदल होने के कारण प्राणियों की संख्या दूसरे स्थान से कम मिलती है। यहाँ पाए जाने वाले प्राणियों में प्रमुख बाघ, चीतल, सुअर, बंदर, छिपकली, केकड़े आदि। जैव विविधता का महत्व जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने परिवेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं। जैव विविधता के महत्व का वर्णन दो भागों में कर सकते हैं: आर्थिक महत्व एवं पर्यावरणीय महत्व। आर्थिक महत्व: जैव विविधता के आर्थिक महत्व का अध्ययन पर्यावरण की एक नई शाखा पर्यावरण अर्थशास्त्र इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स या पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र इकोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। पर्यावरण अर्थशास्त्र का उद्देश्य परिस्थितियाँ, घटकों एवं मूल्यांकन करना है। आर्थिक मूल्यों की गणना के लिए जैव संपदा को दो प्रकार के मूल्यों के द्वारा अध्ययन किया जा सकता है: प्रत्यक्ष मूल्य डायरेक्ट वैल्यू एवं अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट वैल्यू। प्रत्यक्ष मूल्य डायरेक्ट वैल्यू उस संपदा के लिए किया जाता है जिसे उत्पन्न किया जा सकता है। इसे उपयोग मूल्य यूज वैल्यू भी कहा जाता है। आयात निर्यात सांख्यिकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स के आधार पर लाभ का आंकलन किया जाता है। प्रत्यक्ष मूल्य के दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: क्षयशील उपभोग मूल्य कॉन्स्टिट्यूटिव यूज वैल्यू एवं उत्पादी उपभोग वैल्यू प्रोडक्टिव यूज वैल्यू। क्षयशील उपभोग वैल्यू कॉम्पिटिटिव यूज वैल्यू। क्षयशील उपभोग मूल्य उन संपदाओं के लिए उपयोग किया जाता है जिसका स्थानीय उपभोग होता है तथा जिनका सांख्यिकी आंकलन नहीं करते हैं, जैसे कि जंगल की लकड़ियों का उपयोग स्थलीय निवासी ईंधन के लिए करते हैं। इसी प्रकार कुछ जानवरों का शिकार भोजन के लिए करते हैं। क्योंकि इसका उपयोग स्थानीय स्तर पर हो रहा है, इसलिए इन्हें स्थलीय उपयोग मूल्य कहते हैं। उत्पादी उपभोग मूल्य प्रोडक्टिव यूज वैल्यू, इसका उपयोग उन संपदाओं के लिए किया जाता है जिन्हें वनोपज के रूप में मान्यता है, जिसका बाजार मूल्य निर्धारण होता है, जैसे कि इमारती लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, जिसका व्यापारिक उपयोग किया जाता है। अप्रत्यक्ष मूल्य इनडायरेक्ट वैल्यू। अप्रत्यक्ष मूल्य का अर्थ है संपदाओं के व्यक्तिगत उपयोग के बिना उनसे मिलने वाला आर्थिक लाभ। इसका मूल्यांकन संपदा के बिना उपयोग किया जाता है। ये सामाजिक, सोशल एवं नैतिक, एथिकल, सौंदर्यगत, एस्थेटिक्स या वैकल्पिक ऑप्शन हो सकते हैं। इसका मूल्य सामाजिक मान्यताओं एवं नैतिक आधारों एवं सजावट की दृष्टि से महत्व के आधार पर अथवा भविष्य में कभी मिलने वाले आर्थिक लाभ की संभावना एवं वैकल्पिक मूल्य पर विचार करके निर्धारित किया जा सकता है, जैसे कि गाय या सजावटी पौधों का मूल्यांकन या औषधीय पौधों का मूल्यांकन। इसमें जैव विविधता की मदद से उत्पन्न की जाने वाली अन्य जीवों एवं पौधों प्राणियों की सम्मिलित होता है। दूसरा, पर्यावरणीय महत्व इन्वायरमेंट सिग्निफिकेंस। जैव विविधता का पर्यावरण में सबसे ज़्यादा महत्व है। इसे निम्न शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। पहला, खाद्य श्रृंखला का संरक्षण। खाद्य श्रृंखला में एक जाति दूसरे जाति का भरण करती है। इस तरह प्रत्येक जाति किसी दूसरे प्रजाति पर निर्भर रहती है। अंततः किसी एक प्रजाति के विलुप्त होने से पूरी खाद्य श्रृंखला नष्ट
हो जाएगी, जिससे प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात जैव विविधता के कारण खास श्रृंखला बनती है। दूसरा, जैव विविधता एवं भू रासायनिक चक्र, बायोलॉजिकल साइकिल। जैव विविधता रासायनिक चक्र के लिए उत्पादक एवं उपभोक्ता एवं सूक्ष्म जीव तीनों का होना जरूरी है। किसी भी एक की अनुपस्थिति में यह चक्र संभव नहीं है कि जैव विविधता के कारण उत्पादक, उपभोक्ता एवं सूक्ष्म जीवों में विविधता पाई जाती है। तीसरा, खनिज तत्वों का स्थलीकरण। जैव विविधता के कारण कई ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो खनिज अणुओं से पौधों में स्थिर कर देते हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया एवं लेग्यूमिनस पौधे की जड़ों में जल कणिकाएं बनाकर रहते हैं और नाइट्रोजन स्थलीकरण में सक्षम है। इसी प्रकार हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्थिरित कर देते हैं। चौथा, मौसम पर नियंत्रण।